अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस बिगनर सीरीज़ के साथ एक न्यू वीडियो में हाजिर हूँ। लास्ट 2 वीडियोस में हमने देखा था कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूप्स के बारे में कि ये किस तरह से काम करती हैं, इनकी कितनी टाइप्स होती हैं, ठीक है, और इनकी बेसिकली वर्किंग क्या होती है। आज के हम वीडियो में देखेंगे फंक्शंस क्या होते हैं और कितनी तरह के होते हैं और किस तरह से काम करते हैं। बेसिकली फंक्शन जो होते हैं ना, वो एक स्पेसिफिक पीस ऑफ कोड होता है, ठीक है, जिसको जब हम कॉल करते हैं तो वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक हो गया। फंक्शन बेसिकली हम इसलिए यूज़ करते हैं ना, समझ ले हमारे पास 10 या 12 लाइनों का कोड है या कोई भी कोड है, ठीक है, हम उसको बार बार जो है ना हम यूज़ करना चाहते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, तो हम उसके लिए एक फंक्शन बनाएंगे और उसको कॉल कर लेंगे। तो ये हमारा टाइम सेव करेगा, हमें बार बार उस कोड को लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। फंक्शन की बेसिकली ना 4 टाइप्स होती हैं। जो पहली टाइप है ना फंक्शन की, फंक्शन विद नो आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। दूसरी टाइप है फंक्शन विद नो आर्गुमेंट्स एंड अ रिटर्न वैल्यू। तीसरी टाइप है फंक्शन विद आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। चौथी टाइप है फंक्शन विद आर्गुमेंट्स एंड अ रिटर्न वैल्यू। बेसिकली ये सारी चीज़ें जितनी भी ये थ्योरी है ना, ये जो है ना, ये आपको तभी समझ आएगी जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपनी एडिटर के ऊपर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे अपना बेसिक कोड लिख लेता हूँ। तो व्यूअर यहाँ पे अब हमने जो है ना अपना एक बेसिक कोड लिख लिया। अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली हम जो है ना फंक्शन को यूज़ किस लिए करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि ना एक 10-12 लाइनों का कोई कोड है, ठीक है, सी आउट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब ये जो है ना ये 10-12 लाइनों का कोड, ये अब दोबारा से हमें लिखने के लिए ना इसको जो है 10 बार स्क्रीन पे प्रिंट कराने के लिए ना 10 बार जो है ना लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। इसी तरह से कोई भी हमारे पास कोड है, हम उसको दोबारा से हमें स्क्रीन पे रन करने के लिए या एग्जीक्यूट करने के लिए उसे दोबारा से लिखना पड़ेगा। तो इसका एक बेहतरीन हल है, ये हमारे कोड की लेंथ को भी रिड्यूस कर देता है, ठीक है, और हमारी जो है ना टाइम को भी सेव करता है, फंक्शंस जो फंक्शंस होते हैं, ठीक है। अब इसको हम ना एक फंक्शन के अंदर लिख के देखते हैं। तो फंक्शन का आपने सिंटैक्स अच्छे से समझ लेना है। जो सबसे पहली टाइप है, ठीक है, उसका सिंटैक्स ये है कि फंक्शन विद नो आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू। इसके साथ हम अपने फंक्शंस का आगाज़ करेंगे। अब सबसे पहले हमने वॉइड, अब ये हमें बता रहा है वॉइड कि हम जो है ना कुछ भी वापस रिटर्न नहीं कर रहे, ठीक हो गया। ये हमें बता रहा है रिटर्न टाइप के बारे में, हमारी जो रिटर्न टाइप है ना वो कुछ भी नहीं है, ठीक है। वॉइड फंक्शन एक बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं सी आउट हेलो वर्ल्ड। अब ये देखें, अब हम इसको पहले एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो व्यूअर्स अब हम यहाँ पे ना फंक्शन को कॉल करते हैं। ये देखें हमारी स्क्रीन के ऊपर प्रिंट आ गया हेलो वर्ल्ड। अच्छा, ये अब मैं आपको समझाता हूँ बेसिकली ये काम कैसे करता है। सबसे पहले जो है ना ये जो हमारा मेन होता है ना, हमें फंक्शन को बनाने के बाद ना इस मेन के अंदर ना अपने फंक्शन को कॉल करना पड़ता है इस तरीके से, ठीक हो गया। ये जो फंक्शन है ना उसका नेम, ठीक है, आगे ये जो है ब्रैकेट, ठीक है, और ये टर्मिनेटर, ये हमें लगा के इस तरह से हम फंक्शन को कॉल करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। ये हमारा फंक्शन है, ये हमारी रीयूजिबिलिटी को जो है ना ये ख़त्म करता है, ठीक है। ये देखें अब हम दोबारा से हमें इसे कॉल कर लेते हैं। अब इसे दोबारा से रन करते हैं, ठीक है। ये देखें दोबारा से हेलो वर्ल्ड स्क्रीन पे 2 बार प्रिंट हो गया, आ गया। जितनी बार भी हम ये लिखते जाएंगे ना, जहाँ पर भी हमें इस कोड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, हम ये सिर्फ उसको कॉल करेंगे वहाँ पे, ठीक है, अपने प्रोग्राम के अंदर, वो वहाँ पे जो है ना इस कोड को, इस स्पेसिफिक पीस ऑफ कोड को रन कर देगा। बेसिकली इसी चीज़ के लिए फंक्शंस को यूज़ करते हैं, फंक्शन का यही फ़ायदा होता है। अब हम जो है ना इसकी टाइप्स की तरफ जाते हैं। जो सबसे पहली टाइप है ना, नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप, सबसे पहली टाइप यही है, ठीक है। ये इसकी मैंने एग्जांपल आपको बता दी है, ठीक है। ये ना तो जो है इसकी कोई आर्गुमेंट ये पास हो रहा है इसमें, ठीक है, और ना ये इसमें रिटर्न हो रहा है। ये जब मैं आपको बताऊंगा ना दूसरे जो आर्गुमेंट पास होते हैं जिनमें ये सारी चीज़ें, तो उनमें आपको क्लियर हो जाएगा कि बेसिकली ये मैं किन चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ। अभी बस ये समझ लें, ये सिंपल फंक्शन जो है ना हम इस तरह से बनाते हैं, ठीक हो गया। अब हम अपनी दूसरी टाइप की तरफ चलते हैं। दूसरी टाइप ये है फंक्शन विद नो आर्गुमेंट्स एंड अ रिटर्न वैल्यू, ठीक है। इसके अंदर अब ये बेसिकली ना फंक्शन विद नो आर्गुमेंट्स एंड रिटर्न वैल्यू में ये है ना, अब यहाँ पे हम ना पहले रिटर्न टाइप लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे वॉइड का मतलब ये है कि ये कुछ भी नहीं रिटर्न कर रहा है। अब यहाँ पे हम समझे एक इंटीजर रिटर्न टाइप लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हम यूज़र से वो कह लेते हैं कि एंटर वैल्यू। ये देखें यहाँ पे हम यूज़र को कहते हैं एंटर करे वैल्यू, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम उसे सिन करवा देते हैं।
तो अब यहाँ पे हम एक रिटर्न का कीवर्ड लिखेंगे, ठीक है, और ये वेरिएबल जो है ना इसको रिटर्न कर देंगे। अब ये यहाँ पर जो है ना यहाँ पे हम लिख देते हैं सी आउट। यहाँ पे अब हम ये देखें ये सी आउट करवा देते हैं, ये जो फंक्शन था, ठीक हो गया। इसको हम ख़त्म कर देते हैं। अब ये हम दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये देखें हम यहाँ पे समझे 33, ये देखें अब ये 33 लिखा आ गया। अब ये बेसिकली कैसे इसने काम किया है, ये जो है ना ये हमने एक रिटर्न टाइप दी है, ठीक है। अब फंक्शन को हमने ना यहाँ पे सी आउट करा दिया है। यहाँ पे बेसिकली इसके अंदर जो हम वैल्यू यूज़र से लेंगे ना वो यहाँ पे पास हो रही है, ठीक है। अब जो भी वैल्यू यहाँ पे आई है ना वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगी, यहाँ पे सी आउट हो जाएगी, ठीक है ना, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाएगी। इससे हम कहते हैं फंक्शन विद नो आर्गूमेंट्स एंड आ रिटर्न वैल्यू। रिटर्न वैल्यू ये कर रहा है इसलिए यस रिटर्न वैल्यू। अब जो तीसरी टाइप है वो है फंक्शन विद आर्गूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू, ठीक है। अब इसमें ये होता है ना कि यहाँ से हम कोई वैल्यू पास कर देते हैं इस जगह से, ठीक है। यहाँ से हम समझे एक कोई वैल्यू लेते हैं इंट x, ठीक है, इक्वल 10। अब यहाँ से हमने x की जो है ना ये x में समझे 10 है, ये हमने यहाँ पे फंक्शन में पास कर लिया, ठीक है। यहाँ पे हम वर्ड लिख देते हैं क्योंकि इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, इसमें सिर्फ रिटर्न वैल्यू है। अब यहाँ पे इंट a इसके अंदर हम लिखेंगे, ठीक है। इसके अंदर हम वैल्यू जो यहाँ से यूज़र पास कर रहा है ना x, यहाँ पे हमने ये रिसीव कर लेनी है इसके ज़रिए वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखें इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है। ये रिटर्न हम यहाँ पे ख़त्म कर देंगे क्योंकि इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं है, ये सिर्फ आर्गूमेंट ले रहा है, तो यहाँ पे हम सी आउट कर देंगे a, ठीक हो गया। अब ये देखें अब यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने जो है ना यूज़र से एक वैल्यू ली है, ठीक है, एक जो है क्या नाम है इनिशियलाइजेशन करवा के उस वैल्यू को हमने यहाँ पे फंक्शन में पास किया है, ये x के ज़रिए यह फंक्शन में गई है, ये इसे हम कहते हैं आर्गूमेंट। जो वेरिएबल को जब फंक्शन में किसी में पास करते हैं ना तो उसको हम आर्गूमेंट कहते हैं, ठीक हो गया। यहाँ पे हमने उस वैल्यू को रिसीव किया है, यहाँ पे आपने वही डाटा टाइप लेनी है जिस डाटा टाइप की वैल्यू आपने पास किया है। इंटीजर की पास किया तो हमने यहाँ पे इंट ले लिया है, इंट a। उसके बाद हमने, ठीक है, यूज़र को कह दिया कि सी आउट करे वैल्यू। अब वो जो भी वैल्यू होगी ना वो यहाँ पे हम जो है ना ये हम अब यूज़र से ना ले रहे, इस कोड को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। हम सिर्फ ये कराते हैं कि सी आउट a, ठीक है, क्योंकि हमने 10 तो ऑलरेडी यहाँ से जो है ले लिया हुआ है। अब इसको हम दोबारा से रन करते हैं तो ये देखें ये हमारा स्क्रीन के ऊपर 10 प्रिंट होके आ गया, ठीक है। ये हमने सिर्फ वहाँ पे पास किया वैल्यू। इस मेथड को हम कहते हैं फंक्शन विद आर्गूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू, क्योंकि ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। जो लास्ट हमारी टाइप है उसे हम कहते हैं फंक्शन विद आर्गूमेंट्स एंड आ रिटर्न वैल्यू। इसमें आर्गूमेंट ले भी रहा है और रिटर्न भी कर रहा है, ठीक है। अब यही हम इसी को देख लेते हैं, इसी कोड को कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने एक जो है इनिशियलाइजेशन ये पास किया आर्गूमेंट यहाँ पे आके, ये इसने ले लिया। अब ये यहाँ पे जो है ना हम यहाँ पे लिख लेते हैं इंट, ठीक हो गया। अब ये जो वैल्यू थी ना a की, अब यहाँ पे हमने कर दी a++, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम रिटर्न करते हैं ये a रिटर्न कर लेते हैं, यहाँ पे हम सी आउट लिख देते हैं, सी आउट, ठीक हो गया। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं तो ये देखें स्क्रीन के ऊपर क्या आ गया 11। यहाँ पे हमने जो है 10 पास किया था, ठीक हो गया। ये देखें यहाँ पे हमने 10 पास किया था ना, यहाँ पे जो है वैल्यू उसने रिसीव की 10 को उसने प्लस एक इंक्रीमेंट कर दिया, उसमें एक वैल्यू का इंक्रीमेंट कर दिया, और फिर उसने जो है ना ये इंटीजर टाइप की वैल्यू थी तो हमने ये रिटर्न लगा के ये वेरिएबल को रिटर्न कर दिया वापस, और यहाँ पे अब जो है ना 11 प्रिंट हो गया, ठीक हो गया। इस तरह से ये जो है चारों फंक्शंस काम करते हैं, ठीक है। जो पहला फंक्शन है ये आपने याद रख लेनी है, नो आर्गूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, ठीक है। कोई ना आर्गूमेंट जो है वो रिसीव कर रहा है ना रिटर्न कर रहा है कोई वैल्यू, उस फंक्शन को हम कहते हैं नो आर्गूमेंट नो रिटर्न वैल्यू। दूसरा जो फंक्शन है वो विद नो आर्गूमेंट्स एंड अ रिटर्न वैल्यू, ठीक है। कोई आर्गूमेंट नहीं ले रहा लेकिन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है, उसको हम कहते हैं नो आर्गूमेंट एंड अ रिटर्न वैल्यू। जो तीसरा फंक्शन है उसको हम कहते हैं आर्गूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू, जो आर्गूमेंट तो ले रहा है लेकिन रिटर्न कोई वैल्यू नहीं कर रहा, ठीक हो गया। और चौथा फंक्शन विद आर्गूमेंट्स एंड अ रिटर्न वैल्यू, जो आर्गूमेंट ले भी रहा है और रिटर्न भी कर रहा है, जो ये सामने लिखा हुआ है, ठीक हो गया। तो व्यूअर्स उम्मीद है आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी, ठीक है। कमेंट में अपनी राय का भी इजहार कर दें। तो ठीक है, आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाली ऐसी अच्छी बिगनर्स के लिए जो मैं वीडियोस बनाता रहता हूँ वो आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।